उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर बरहम पेंटागन को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिंधकॉम के 8वें रोज भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरेक और हाजीआबाद के करीब हमले किए गए। कशम और बंदर अब्बास में धमाके। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बारूद से भरा ड्रोन गिरकर तबाह। अमरीकी तैयारों ने शादगान के करीब एक मकाम को निशाना बनाया। जजीरा केश के ऊपर परवाजें भी की। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए गए। ये हमले अब हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को ख़तरात से महफूज बनाने के लिए किए गए हैं। गुज़िश्ता रात उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को फौरी सज़ा देने के मकसद से किए गए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कैंप अल-अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अल-सालम एयरबेस पर पेट्रियाट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 2 अमरीकी तैयारों ईंधन जखीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया। बेस से मुंसलिक इमारतों को भी हदफ बनाया गया। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा। पास ईरानी इनकलाब के मुताबिक बौशहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। उर्दन और कुवैत का मुतादिर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कुवैत में ऑयल फैसिलिटी समेत 3 मकामात पर आग भड़क उठी। आग बुझाने के दौरान कुवैती फायर फाइटर्स जख्मी हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। अमरीका की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए ईरान और इराक़ के दरमियान मुशावरत बहुत ज़रूरी है। चंद अफराद के बयानात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासर नहीं होने चाहिए। ईरान बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त बेकार करार। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है माहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी से दस्तखत का बेमायनी होना वाज़ेह हो गया। ट्रंप के दस्तखत की कोई वक़्त नहीं। अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। अमरीका की बदनीयती, गैर माकूलियत और नाकाबिल एतमाद होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। मौजूदा तारीखी मरहले में कौमी इत्तेहाद के तकाज़ों पर अमल करना, इख्तलाफात और तकसीम से गुरेज ही कामयाबी की कुंजी है। ईरानी कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही का कहना है अमरीका शैतान, मुजरिम, गद्दार और धोखेबाज दुश्मन है। पे दर पे शिकस्त के बाद तफरुका पैदा करना चाहता है। किसी भी जारहियत का फैसला तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्तगी से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार और हदफ को निशाना बनाने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन को तशवीश है कि तेहरान किस तरह से हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा के मुताबिक ईरान की हमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया कि सूरत हाल पेचीदा है, पेचीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमा खारजा की मशरिक़ वस्ता में मुकीम अमरीकी शहरियों की खुसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। सऊदी अरब के कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की सख्त मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि ईरान के हमलों के ख़िलाफ़ उन ममालिक की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरान के हमले बैनुल अक़वामी क़ानून और अच्छी हमसायगी के असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। शहरी अमलाक पर हमले किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कशीदगी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब लौटने का मुतालबा। बयान में कहा कि ऐसे इक़दामात से बचा जाए जो अदम इस्तेहकाम के नए सिलसिले को जन्म दे। तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए। आबना और हुर्मुज़ के जरिए जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती बरकरार रखना आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। बुनियादी ढांचे और तनसीबात पर हमले आलमी कानून के असूलों और दफ़ात की खुली खिलाफ वर्जी है।
ट्रंप दो अहम सफारती कामयाबियों को तबाह करके अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं कि ट्रंप ने ओबामा के दौर में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे को ख़त्म किया। अब मनमानी तशरीह और बदनीयती से 20 दिन में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को ख़त्म कर दिया। अमरीका ने दोबारा जंग शुरू की। अब हुर्मुज़ पर कब्ज़ा MOU की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैन अल-अक़वामी उसूल पामाल किए। आलमी बिरादरी को अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। फुटबॉल की दुनिया का नया शहंशाह कौन? फैसले की घड़ी आ गई। टाइटल के लिए अर्जेंटाइन और स्पेन रात 12 बजे टकराएंगे। अर्जेंटाइन चौथी मरतबा टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। स्पेन 2010 की तारीख दोहराने के लिए बेताब। मेसी अर्जेंटाइन की उम्मीदों का महवर। स्पेन के लामीन यामाल भी कुछ कर दिखाने के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली मरतबा हाफ टाइम शो भी होगा। शकीरा और बर्नाबॉय परफॉर्मेंस पेश करेंगे। अमेरिकी सदर भी फाइनल मैच देखेंगे। चैंपियन टीम ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन की खतीर रकम घर लेकर जाएगी। फुटबॉल आलमी कप फाइनल से कबल मद्दाहों का जोशो खरोश उरूज पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अर्जेंटाइन के मद्दाहों ने डेरे डाल लिए। फैंस का खूब हल्ला गुल्ला, ड्रम बजाते रहे। परचम थामे अपनी टीम के हक में भरपूर नारेबाजी। टाइटल मार्के में मैसी से बड़ी तवक्कुआत भी लगा ली। हस्पानवी परस्तारों के हौसले भी बुलंद। न्यूयॉर्क की गलियों में सुर्ख रंग की बहार, कौमी झंडे लहराते टीम के हक में नारेबाजी। इंग्लैंड ने प्लेऑफ में मैदान मार लिया। हाई स्कोरिंग टाकरे में फ्रांस को 6-4 से शिकस्त। फुटबॉल आलमी कप तारीख में 60 बरस बाद टॉप 3 में एंट्री देकर कांसी का तमगा जीता। मियामी गार्डन्स में होने वाला टाकरा सनसनी से भरपूर रहा। इंग्लिश टीम का जारहाना आगाज वक्फे से कबल ही 4 गोल दागे। फ्रेंच टीम का भरपूर कमबैक दूसरे हाफ में 3 गोल करके मैच दिलचस्प बना दिया। बुकायो साका ने शानदार हैट्रिक करते हुए जीत में अहम किरदार अदा किया। फ्रेंच टीम के लिए एम्बापे ने 2 गोल किए। इंग्लिश टीम के 1966 में चैंपियन बनने के बाद ये आलमी कप में दूसरी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। किलियन एम्बापे ने फुटबॉल आलमी कप में तारीख रकम कर दी। फ्रेंच स्ट्राइकर मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 22 गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी पोजीशन के प्लेऑफ में 2 गोल्स कर दिए। रवा टूर्नामेंट में गोल्स की तादाद 10 कर ली। लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने के लिए भी फेवरेट करार। लियोनेल मेसी 8 गोल्स के साथ फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के डेस्कटॉप वेरिएंट को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बंदिश का सामना। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को वेबसाइट के जरिए रसाई में नाकामी। कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को मुश्किलात। वेबसाइट खोलने पर अकाउंट दस्तयाब न होने का पैगाम दिखाई देने लगा। मेटा के दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद सारिफिन हैं। मेटा इंतजामिया के मुताबिक मोबाइल ऐप बदस्तूर काम कर रही है। डेस्कटॉप वेरिएंट का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। नूरीन न्याजी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने 20 जुलाई को तलब कर लिया। नूरीन न्याजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर उनकी तलबी की गई है। नोटिस के मुताबिक कदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नूरीन न्याजी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुताल्लिक मुतनाज़ दावे किए थे। कहा था कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। माहिरीन कहते हैं कि नूरीन न्याजी के ऐसे अल्फाज और लबो लहजा एक मखसूस सियासी बयानिए की अक्कासी करते हैं। ऐसे बयानात कौमी मफादात और रियासती मौक़िफ़ से तसादुम का तासुर पैदा करते हैं। DGI SPR की समर कैंप में शरीक तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा शरीक। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा ने कहा, हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। शरका ने कहा, मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैल रहा है, जिससे मुताल्लिक आगाही ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार। रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा पुलिस एहलकारों को शहीद और उनकी बेहुरमती करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। क्या कोई अपने भाई के कातिलों के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का तसव्वुर भी कर सकता है? पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं, सियासी हल हमेशा सियासतदानों की जानिब से निकाला जाता है। शरपसंद अनासर की जानिब फोर्सेस की गर्दनें उतारने और लाशें गिराने की धमकियां दी जाती हैं। ये अनासर आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे जालिमों के साथ किसी सियासी हल की गुंजाइश नहीं है। मां के जनाजे पर जाने वाले बेकसूर शहरी को अगवा करके उसकी टांगें तोड़ी गईं। तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत